PH 101 lab experiment number 2 acceleration due to gravity using tape timer method। बेसिकली इस एक्सपेरिमेंट का पर्पज़ ये है कि आपने वैल्यू ऑफ जी फाइंड आउट करनी है टेप टाइमर मेथड से। वैसे तो जी की वैल्यू फाइंड आउट करने के बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन इस वाले एक्सपेरिमेंट में हम स्पेशली जी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे टेप टाइमर मेथड से। तो टेप टाइमर मेथड से जी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो हमारे पास इक्विपमेंट रिक्वायर्ड है, उसके लिए हमारे पास एक टेप टाइमर होना चाहिए और उसके साथ एक पेपर टेप होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास एक मैस होना चाहिए जिसकी वैल्यू 100 से 200 ग्राम के दरमियान में होनी चाहिए। एक बात, इस एक्सपेरिमेंट पे आगे जाने से पहले दो तीन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि जो हमारे पास वेलोसिटी होती है वो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम होती है, और वेलोसिटी का जो चेंज होता है पर यूनिट टाइम वो हमारे पास एक्सेलरेशन होता है। तो इसका मतलब है कि इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए हमें पहले वेलोसिटी पता होनी चाहिए। जब हमें वेलोसिटी पता चलेगी तो हम उसका एक्सेलरेशन निकालेंगे। लेकिन हमारे यहाँ एक मिसकंसेप्शन रहता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या एक ही चीज़ हैं या डिफरेंट चीज़ें हैं। तो उसके लिए एक मैंने छोटी सी डेमोन्स्ट्रेशन रखी है, वो ये है कि सपोज़ आप अभी यहाँ पे हॉस्टल में हैं, आप हॉस्टल से मेस जाते हैं और मेस से पीएच लैब में जाते हैं और पीएच लैब से वापस मेस में आते हैं और होम की तरफ वापस चले जाते हैं। तो अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर हूँ, मतलब मैं हॉस्टल में मौजूद हूँ, तो मेरा डिस्टेंस भी ज़ीरो है और मेरा डिस्प्लेसमेंट भी ज़ीरो है। लेकिन अगर मैं अपने हॉस्टल से मेस की तरफ जाता हूँ तो मैं कहता हूँ कि हॉस्टल से मेस की तरफ जो डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर है। तो मैंने क्या किया कि मैंने डिस्टेंस भी 1 किलोमीटर कवर किया और डिस्प्लेसमेंट भी 1 किलोमीटर कवर किया। रीज़न क्या है? क्योंकि मैं डिस्प्लेसमेंट क्या है कि एक फ़िक्स पॉइंट तक का डिस्टेंस है, तो मैं अपने होम से मेस तक 1 किलोमीटर की दूरी पर हूँ। फिर मैंने नाश्ता किया या लंच किया। लंच करने के बाद मैं पीएच लैब में आ गया। जब मैं पीएच लैब में आया तो मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया? मैंने डिस्टेंस कवर किया 2 किलोमीटर और डिस्प्लेसमेंट कवर किया 2 किलोमीटर। यहाँ तक रहते रहते हमें ये लग रहा है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही चीज़ है, लेकिन अब देखें फ़र्क कहाँ से स्टार्ट होता है। मैंने अपनी लैब परफॉर्म की, 5:30 हो गए या 6:30 हो गए और अब मैं डिनर के लिए मेस की तरफ गया। तो मैं यहाँ से मेस की तरफ किया। अब मैंने यहाँ पे देखें कि डिस्टेंस कितना कवर किया? 3 किलोमीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट मैंने 1 किलोमीटर कवर किया। रीज़न क्या है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होता है किसी भी एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस। मेरा फिक्स पॉइंट था मेरा हॉस्टल, मैं हॉस्टल से कितनी दूरी पर हूँ? 1 किलोमीटर। जब मैं इधर आ जाऊँगा तो मेरा जो डिस्टेंस होगा वो 4 किलोमीटर हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0 किलोमीटर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक फिक्स पॉइंट तक का डिस्टेंस। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए मुझे डिस्प्लेसमेंट देखना है, डिस्टेंस नहीं देखना। तो एक्सपेरिमेंट में बेसिकली है क्या? सेटअप के दौरान मेरे पास एक टेप टाइमर है, उसको मैंने ऑपरेट करना है 40 हर्ट्ज के ऊपर। 40 हर्ट्ज का मतलब है 40 डॉट्स पर सेकंड। एक सेकंड के अंदर जब हम इस मैस को गिराएंगे नीचे तो आपके जो पेपर टेप है उसके ऊपर 40 डॉट आने चाहिए। हर डॉट का टाइम इंस्टेंट 1/40 है, अगले डॉट का टाइम इंस्टेंट 2/40 है। इसके साथ एक कार्बन पेपर है, इसके साथ एक मैस सस्पेंड हुआ है और एक पेपर टेप है। जैसे ही मैं इस मैस को छोड़ूंगा तो ये पेपर टेप यहाँ से होते हुए नीचे गिरेगी। जैसे ये पेपर टेप नीचे गिरेगी, मैं इस पेपर टेप को उठाऊंगा तो मेरे पास इस पेपर टेप के ऊपर डिफरेंट डॉट्स आ जाएंगे। सपोज एक डॉट यहाँ पर आया, एक यहाँ पर आया, एक यहाँ पर आया, एक यहाँ पर आया। ठीक है, हर डॉट एक टाइम के इंस्टेंट के ऊपर आया। ये वाला डॉट टाइम के मैं कह देता हूँ 0/40 इंस्टेंट के ऊपर आया। ये वाला डॉट टाइम के 1/40 इंस्टेंट के ऊपर है। ये वाला डॉट टाइम के 2/40 और ये वाला टाइम के 3/40 इंस्टेंट के ऊपर है। हर डॉट टाइम के एक इंस्टेंट के ऊपर आएगा। टोटल डॉट्स इसके ऊपर 40 आएंगे। अब मैंने डिस्प्लेसमेंट लिखना है या मैंने पोजीशन फाइंड आउट करनी है। पोजीशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? पोजीशन इस तरह फाइंड आउट करेंगे कि ये मेरा फिक्स पॉइंट हो गया, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है वो मैं पोजीशंस में लिख दूंगा। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है? इनिशियली तो आपके पास सारी चीज़ें ज़ीरो हैं, 0 0 0 0 0।
सपोज ये आपका फिक्स पॉइंट है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस मैं कहता हूँ x1 आ गया, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया x1। फिर अगला x2, अगला डॉट था आपका ये, इस फिक्स पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो मैं कह देता हूँ x2। फिर इस पॉइंट तक का मैंने डिस्टेंस लेना है, तो इस फिक्स पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो हो गया x3। तो इस तरीके से मैं करीबन 10 पॉइंट लूंगा, करते 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 मैं x10 तक चला जाऊंगा। पॉइंट्स कैसे लेने हैं, एक फिक्स पॉइंट से अगले पॉइंट तक का डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट कैसे कंप्यूट करेंगे, x2 माइनस x1। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए मैं लिखूंगा x1 माइनस 0, यहाँ पर x2 माइनस x1, यहाँ पर x3 माइनस x2। ये हमारे पास चेंज इन डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। टाइम कैसे लेंगे, मैंने कहा था कि हर डॉट टाइम के एक इंस्टेंट के ऊपर आएगा, तो ये वाला डॉट टाइम के 0/40 इंस्टेंट के ऊपर है, ये वाला डॉट 1/40 इंस्टेंट के ऊपर है, ये वाला डॉट 2/40 के ऊपर है, और ये वाला डॉट टाइम के 3/40 इंस्टेंट के ऊपर है। डेल्टा टी, चेंज इन टाइम। चेंज इन टाइम कैसे कंप्यूट करेंगे, t2 माइनस t1। इस वाले पॉइंट के ऊपर आपका t2 माइनस t1, अगर मैं ये तो 0 हो जाएगा, इस वाले पॉइंट के ऊपर 1/40 माइनस 0/40, इस वाले पॉइंट के ऊपर 2/40 माइनस 1/40। तो हमेशा आपका डेल्टा टी 1/40 ही रहेगा, यहाँ पे भी 1/40 और यहाँ पे भी 1/40 ही रहेगा। अब मुझे वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, डेल एक्स की वैल्यू, इस पॉइंट के ऊपर डेल एक्स की वैल्यू थी x1 और टाइम था 1/40। इस वाले पॉइंट के ऊपर x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय 1/40, इस पॉइंट के ऊपर x3 माइनस x2 डिवाइडेड बाय 1/40। इस तरीके से मेरे पास वेलोसिटी आना शुरू हो जाएगी। अब जाहिर बात है मुझे एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मुझे वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप से मेरे पास एक्सेलरेशन आएगा। तो मैंने यहाँ पे ग्राफ बनाया हुआ है जिसमें टाइम को मैंने एक्स एक्सिस के ऊपर लिया हुआ है और वेलोसिटी को मैंने वाई एक्सिस के ऊपर लिया हुआ है। अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं तो ये ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, क्योंकि टाइम के बढ़ने के साथ साथ आपकी वेलोसिटी भी बढ़नी चाहिए। तो ये इस तरीके से ग्राफ आएगा। अब अगर मैं इस ग्राफ की स्लोप लूँगा तो ये मेरे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। इस एक्सेलरेशन की वैल्यू 9 से 9.5 के दरमियान में आनी चाहिए। उसकी रीज़न ये है क्योंकि आपका जो परसेंटेज एरर है वो तकरीबन 10% का होना चाहिए। अगर आपकी ये वाली वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब यह है कि जो आपने कैलकुलेशन की है वो बिल्कुल ठीक की है। अब अगर आपने परसेंटेज एरर निकालना है तो परसेंटेज एरर निकालने के लिए हमें पता है कि जो एक्चुअल वैल्यू है जी की वो है 9.8। इसमें से आपने जो आपकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आई है वो डिवाइडेड बाय 9.8 मल्टीप्लाई 100%। तो ये वाला आंसर आपका 10% तक आना चाहिए। अगर आपका 10% से ऊपर हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपको मज़ीद कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है, आपका जो एक्सेलरेशन है वो सही नहीं आ रहा। तो आइडेंटिफाई कैसे होगा कि आपका एक्सेलरेशन 9 से 9.5 के दरमियान में आना चाहिए। इस एक्सपेरिमेंट की डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हम अगली वीडियो की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये हमारे पास टेप टाइमर का सेटअप है। इसके अंदर ये हमारे पास टाइमर है और ये वो टेप है। इस टाइमर की जो फ्रीक्वेंसी है वो मैंने आपको बताया हुआ है 40 हर्ट्ज रखनी है। इस टाइमर को अगर मैं इस तरफ करूँगा तो ये हल्की सी आवाज़ आ रही है, ये 10 हर्ट्ज है। अगर मैं इसको करते हुए इस तरफ करूँगा तो ये मेरे पास 40 हर्ट्ज है। तो इस तरह की आवाज़ आपके पास आनी चाहिए 40 हर्ट्ज के केस में। सेंटर में ये ऑफ हो जाता है। इसके बाद ये वो टेप है जिसको मैंने इसमें से पास करके यहाँ से गुजारा है ताकि मैं इसके साथ मैस को सस्पेंड कर सकूं। अब दूसरी बात, आप इस कार्बन पेपर को ऊपर रखें या कार्बन पेपर को इस स्ट्रिप के बाद रखें, डॉट्स फिर भी आएंगे।
अगर आप इसके ऊपर रखते हैं तो डॉट्स आपके पास ऊपर आएंगे, अगर आप इसकी बैक पे रखते हैं तो डॉट्स इस स्ट्रिप की बैक के ऊपर आएंगे। तो मैं इसके साथ सस्पेंड करूंगा, इसको 40 हर्ट्ज पे ऑन करूंगा। जैसे ही करूंगा ये स्ट्रिप नीचे की तरफ जाएगी, जैसे ही स्ट्रिप नीचे की तरफ जाएगी तो इसके ऊपर डॉट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं इसको इसके साथ सस्पेंड करूंगा, इसको 40 हर्ट्ज पे स्टार्ट करूंगा और मैं अब इसको छोड़ने लगा हूँ। तो जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा, इसको मैं ऑफ करूंगा और मैं इस स्ट्रिप को इसको पकड़ूंगा तो मेरे पास इस स्ट्रिप के ऊपर डॉट्स आना शुरू हो जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि इस स्ट्रिप के ऊपर डॉट्स आए हुए हैं ब्लू कलर में। तो ये जो ब्लू कलर में डॉट्स आए हुए हैं, इनको मैं पेंसिल से ब्राइट कर सकता हूँ। अगर किसी जगह के ऊपर आपके 2 से 3 डॉट्स इकट्ठे आ रहे हैं तो आप उनको इग्नोर करके आगे वाले डॉट्स ले सकते हैं। लेकिन आपने इस बात को यकीन रखना है कि आपके पास जो डॉट्स आ रहे हैं उनके दरमियान में अच्छा खासा डिफरेंस होना चाहिए। अगर आपने इस तरह की रीडिंग ली कि एक से दूसरे डॉट्स के दरमियान में डिफरेंस आ रहा है लेकिन आगे जाते हुए डिफरेंस नहीं आ रहा, तो आप उन डॉट्स को इग्नोर कर दें और बाकी दूसरे डॉट्स को उसके साथ आगे वाले डॉट्स आप ले लें और फिर आप इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अब इस स्ट्रिप के ऊपर एक डॉट जो मुझे नज़र आ रहा है वो एक ये है, एक ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ रहे हैं। इस तरीके से डॉट्स आ रहे हैं, आप इनको ब्राइट कर लें। ये जो पहला डॉट्स है ये आपका फिक्स पॉइंट हो जाएगा। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस x1 है, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस x2 है, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस x3 है। तो इस तरीके से आप जो है वैल्यू ऑफ g निकाल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के बाद।